नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनी मित्तल आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बांझपन के कई कारण होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला कारण है वो है श्वेत प्रदर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। श्वेत प्रदर, जिसे कि आम भाषा में लुकोरिया या सफ़ेद पानी पड़ना कहते हैं, यह सामान्य भी हो सकता है और असामान्य भी हो सकता है। अगर कम मात्रा में हो रहा है और इसमें कोई गंध नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो यह सामान्य है, नॉर्मल है। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा गंध है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इसमें जो है इसके रंग में चेंज आया हुआ है कि पीले रंग का पड़ रहा है, लाल रंग का है या गाढ़ा है, तो यह असामान्य है। अब इसके क्या कारण होते हैं? इसके जो कारण हैं ये भी अलग अलग हैं और सबसे जो मेन कारण है वो है हाइजीन। अगर कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई पूरी तरह से अपनी साफ सफाई नहीं रखता, तो उसको यह प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि अगर कोई कम पानी पी रहा है या पानी जो है उसका अधिक सेवन नहीं करता, उसको भी यह दिक्कत हो सकती है। किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी यह श्वेत प्रदर हो जाता है। या बच्चेदानी में सूजन आ गई है, उससे भी हो जाता है। या फिर जो और है कि अगर उसका खान पान सही नहीं है, जैसे कि वो तला हुआ ज़्यादा खाता है या फिर मिर्च मसाले ज़्यादा खाती है स्त्री, तो उसको भी यह दिक्कत हो सकती है। तो अब इसके क्या लक्षण हैं? अब जो लक्षण है वो हमारी प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं कि कौन सी प्रकृति की स्त्री है, उसके हिसाब से, और उसको कौन सा प्रदर हुआ है। यह भी 4 प्रकार का है: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज प्रदर। तो जो स्त्री है वो अपने अनुकूल जो आहार विहार करती है, तो उसको उसी प्रकृति से रिलेटेड जो है श्वेत प्रदर हो जाता है। जैसे कि अगर वातज, जो वात प्रकृति की स्त्री है, अगर वो वातज आहार विहार का सेवन करती है, तो उसको सूखा और कम दर्द वाला और हल्का जो है वो ऐसा स्राव होगा। अगर आपको अपनी प्रकृति के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जो कि वात पित्त कफ प्रकृति के ऊपर बनी हुई है, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने प्रकृति के बारे में, उससे रिलेटेड आहार विहार के बारे में भी सब बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को देखकर अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। और जैसे अगर पित्त प्रकृति वाली स्त्री है, वो पित्तज आहार विहार का सेवन करती है, तो उसमें जैसे जलन वाला होगा, पीला, गाढ़ा और बहुत दर्द वाला जो है ऐसा स्राव होता है, उसको दर्द बहुत ज़्यादा होती है उसमें। अब कफ प्रकृति वाली स्त्री है, अगर वो कफ जन्य आहार विहार का सेवन करती है, तो उसमें गाढ़ा, जालीदार और स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरा कि उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे जो है अगर सन्निपातज, जो सन्निपातज प्रदर है, वो सारा कॉमन है कि अगर किसी में सारी प्रकृति वाली होते हैं, वो हर तरह का खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा तला हुआ खा रहा है, तो उसको सारा मिक्स जो है वैसा प्रदर हो सकता है। अब इसके जो मेन लक्षण है, वैसे तो ये प्रकृति के ऊपर है, लेकिन जो कॉमन लक्षण है वो वैसा ही कि स्राव ज़्यादा होगा, जलन के साथ होगा, रंग में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, पीला होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें पेट में दर्द होगा या योनि में दर्द होता है। और जो मेन है वो बैक पेन। बैक पेन के साथ जो है बहुत सारी लेडीज आती हैं कि स्राव हो रहा है, लुकोरिया की प्रॉब्लम है और साथ में बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये मेन लक्षण जो हैं, जो मेन सिम्टम है, वो देखने को मिलते हैं। अब इसका बांझपन से क्या रिलेशन है कि इसकी वजह से बांझपन कैसे हो सकता है? अगर किसी को कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब है, या अगर वो बहुत ज़्यादा फैल गया है इन्फेक्शन और उसको ठीक नहीं किया गया, उससे कोई दवाई नहीं ली गई, वेजाइनल कैंडिडियासिस हो गया है, तो क्या होता है कि उससे फेलोपियन ट्यूब और जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो जो है वो डैमेज हो जाती है। या फिर क्या होता है कि उसकी इतनी इन्फेक्शन हो जाती है कि शुक्राणु जो है वो अंडे तक पहुंच ही नहीं पाता, तो उससे बांझपन उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है, क्या ट्रीटमेंट है? मैं कुछ कॉमन उपचार बताऊंगी जो कि घरेलू है और थोड़ा सा आपकी हाइजीन के ऊपर है। तो सबसे पहले कि आप हाइजीन मेंटेन रखिए, पानी खूब पीना है जितना भी हो सके कि दिन में, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। ठंडी तसीर वाली चीज़ें जैसे कि लस्सी लीजिए या सत्तू लीजिए, सत्तू का सेवन कीजिए। आप हमारी सत्तू वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि सत्तू बनाने का जो है तरीका और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको हमारी जो पीछे वीडियो है उनमें आपको मिल जाएगा। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ में
अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट जरूर करवाना है। और जो है कुछ घरेलू उपचार जैसे कि त्रिफला है, त्रिफला पाउडर आप ले सकते हैं। त्रिफला पाउडर जो है वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और योनि संक्रमण को काफ़ी हद तक रोकने में मदद करता है। तो आप आधा चम्मच सुबह शाम हल्के कोसे पानी से उसको ले सकते हैं। अशोक की छाल, उसका पाउडर या फिर उसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। और एक जो नारियल होता है, नारियल का जो ऊपर का भूरा, जो ऊपर ब्राउन कलर की छाल होती है, उसको आप गैस पर जला लीजिए, उसका पाउडर बनाकर उसको छान लीजिए। और इस पाउडर को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लस्सी छाछ के साथ लेना है। गाढ़ी हो छाछ के साथ, उसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर सिर्फ 5 दिन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये इनिशियल स्टेज पर तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप ये कुछ घरेलू उपचार कर इनिशियल स्टेज पर जो है आप अपने श्वेत प्रदर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको इससे कोई और दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और हम जो है कोशिश करूँगी मैं कि आपको सही उपचार बता पाऊँ, या फिर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप इस पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो बांझपन के जो थे, वो लुकोरिया की वजह से भी उनको जो दिक्कत आ रही थी, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है वो ट्रीट भी किए हैं। तो आप जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप इससे हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं, आप परामर्श भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके परिवार में या दोस्तों में या किसी रिलेशन में किसी को यह दिक्कत है, चाहे बांझपन की दिक्कत है या श्वेत प्रदर की दिक्कत है, तो आप यह वीडियो उसको शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी करिए। सो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।